तो बेसिकली मेरे पास बास्टर का एक मदरबोर्ड है जिसमें नो डिस्प्ले का इशू है। इसका पर्टिकुलर मॉडल नंबर है H81ML-V3 रिविजन 7.1। तो इसमें नो डिस्प्ले कंडीशन में है। अभी नो डिस्प्ले कंडीशन क्यों है? अभी देखो, जो भी लोग इस फील्ड में काम करते हो तो भाई रिक्वेस्ट करता हूँ, आप क्या है कि पोस्ट कार्ड आपके पास है, मतलब डिबा कार्ड है या नहीं है, उससे प्रॉब्लम नहीं है। पर जब भी आप काम करो, आप छोटा सा ये बज्जर कहीं से भी कलेक्ट करो, ये मिलता है, मार्केट में भी मिलता है, या फिर ऑनलाइन से आप 8-10 पीसेस परचेस कर लो। क्योंकि ये बज्जर काम करने के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। क्योंकि अक्सर क्या होता है, इसके वजह से हम क्या करते, प्रॉब्लम कुछ है और हम करते कुछ और है। अभी देखो, इस बोर्ड में अगर हम ऑन करें तो ये बोर्ड चल रहा है कंटिन्यूअसली। ये देखो बोर्ड कंटिन्यूअसली चलता है रीसेट के साथ। पर इसमें क्या है, डिस्प्ले नहीं आउट होता है। अभी इसमें अगर हम बाजार डालेंगे तो पता चलेगा कि एग्जैक्ट कहाँ से प्रॉब्लम हो रहा है। अभी देखो, ये जो है रैम का एरर है। अगर अगर मैं इसे बजट नहीं डालता तो मुझे पता भी नहीं चलता। क्योंकि इस कंडीशन पे आपका सीपीयू जो है मदरबोर्ड में, प्रोसेसर, वो हिट होगा और बोर्ड कंटिन्यूअसली चल भी सकता है, या फिर कुछ टाइम बाद जाके रीस्टार्ट भी हो सकता है। कुछ कुछ बोर्ड में रीस्टार्ट क्रिएट करता है रैम ना मिलने से, या फिर कुछ कुछ बोर्ड में रैम ना मिलने से बीप जनरेट होते ही रहते हैं। ब्रांडेड बोर्ड में अक्सर क्या होता है, बीप जनरेट होते रहते पर बोर्ड रीस्टार्ट नहीं होता है। वो रैम का सर्किट में ही कुछ इशू हो जाता है, या फिर क्या होता है, रैम का सर्किट में अगर इशू आता है तो इसमें क्या होता है, वो रीस्टार्ट नहीं क्रिएट करता है। पर कुछ कुछ कंपनीज क्या है, कंपनीज के बोर्ड में जो है रीस्टार्ट क्रिएट हो जाता है कुछ टाइम बाद, लगभग 5-7-8 सेकंड बाद वो रीस्टार्ट हो जाता है। उससे भी पता चल जाता है कि रैम का इशू है। पर उससे भी जिसको पता नहीं चल रहा है तो वो लोग भाई बाजार एक यूज़ किया करे। क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि रैम का ही इरर है। अभी रैम का इरर है, इसका मतलब क्या है, या तो रैम स्लॉट में कोई इशू है, या फिर हमारा सीपीयू सॉकेट में कोई पिंस जो है सीपीयू का वो ब्रोकन है, या फिर रैम का सेक्शन में कुछ इशू है। अभी कौन सा सेक्शन में क्या है, इसको हटा देता हूँ। तो देखो, इस बोर्ड में बेसिकली देख के लग रहा है आपको रैम का जो सॉकेट है ये प्रॉपर क्लीन है, प्योर है। इसमें रैम का स्लॉट से कुछ इशू नहीं आ रहा। अभी रही बात सीपीयू सॉकेट पे। अभी सीपीयू सॉकेट को भी देखने के बाद आपको लगेगा कि इस बोर्ड में सीपीयू सॉकेट देखो फुल्ली क्लीन है। एक भी पिंस का अलाइनमेंट मतलब उल्टा सीधा नहीं है, बराबर सही है, ये बराबर सही है। और सीपीयू भी हमारा जेन्युइन है। तो आपके केस में रैम का अगर एरर आ भी जाता है और वर्जन नहीं लगाते हो तो दो चीज़ फॉलो कर लेना। रैम का जो स्लॉट है ये प्रॉपर क्लीन होना चाहिए और सारा पिंस जो है वो सही होना चाहिए। नंबर 2, सीपीयू सॉकेट में जो पिंस होता है, ये देखो LGA 1150 पिंस ये सारा सॉकेट के अंदर होते। इनमें से बहुत इम्पोर्टेंट पिन भी होता है और अननेसेसरी पिन भी होता है। तो कुछ पिन अगर ब्रोकन है उसके वजह से रैम इरर है, ये भी नहीं है। पर एक पिन इरर है मतलब ब्रोकन है, उसके वजह से रैम नहीं ले रहा है, ये भी सही है। मतलब कहने का मतलब ये है कि 2-3 पिन ब्रोकन है, इसका मतलब उसी से ही हो रहा है, ऐसा भी प्रॉब्लम नहीं है। और एक पिन ब्रोकन है बाकी सारा सही है, उसका मतलब उसी से ही रैम नहीं ले रहा है, ये भी मतलब गलत नहीं है। तो रैम सपोर्ट ना करने के इसमें बहुत सारा पिंस है, उनमें से अगर एक टूट जाए तो भी रैम आपका सपोर्ट नहीं करेगा। पर ऐसे बहुत सारा पिंस है, वो अगर 8-10 टूटा भी है, ब्रोकन भी है, फिर भी रैम आपका बोर्ड में सपोर्ट करेगा। हालांकि एक स्लॉट करेगा, 2 स्लॉट
फर्स्ट स्लॉट कर सकता है, सेकंड स्लॉट नहीं करेगा, या फिर सेकंड स्लॉट कर सकता है, फर्स्ट स्लॉट नहीं करेगा। तो सीपीयू सॉकेट का पिन अगर ब्रोकन है तो ये गड़बड़ हो सकता है, दोनों स्लॉट आपका रैम का पर काम नहीं करेगा। ये 90% केस में, पर 10% केस में कर जाता है कभी कभार। जो ग्राउंड पिन होता है इसके अंदर, वो अगर ब्रोकन हुआ है तो दोनों रैम स्लॉट ही काम करेगा। तो ये ओवरऑल देखना होता है, बोर्ड को हाथ में लेके मतलब जस्टिफाई करना होता है कि कहाँ से हो रहा है, सर्च करना होता है, डेटा शीट मेंटेन करना होता है। ये रैम का स्लॉट में यहाँ पर जो टोटल DDR3 है 240 पिन है, ये 1 से लेके 240 यहाँ पर टोटल पिन है रैम स्लॉट में। उनमें से नेसेसरी पिन बहुत सारा है, 10-20 ऐसा पिन है जिसमें से अगर डेटा या वोल्टेज मिसिंग हो जाए तो भी आपका रैम एरर होगा। अभी मुद्दा बात यह है, इस बोर्ड का प्रॉब्लम क्या है, रैम क्यों सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो इस बोर्ड को देखा मैंने, देखने के बाद देखा यहाँ पर ये मॉइस्चर की वजह से ये रैम सपोर्ट नहीं कर रहा है। यहाँ पर जो रैम का ये कंट्रोलर आईसी है, ये आईसी काम नहीं कर रहा है। क्यों काम नहीं कर रहा है उसको मैंने देखा, तो यहाँ पर एक इनपुट वोल्टेज जो है, इसका वोल्टेज 5 वोल्ट का एक सप्लाई मिसिंग हो रहा है, जिसके वजह से रैम का सर्किट काम नहीं कर रहा है। अभी हो सकता है, कौन सा वोल्टेज हो सकता है, रैम का सप्लाई भी हो सकता है, SPD VDD भी हो सकता है, कोई भी एक वोल्टेज मिसिंग है। पर वो मैंने टेस्ट आउट नहीं किया, बस इस सर्किट को देख रहा था। यहाँ पर सर्किट देखने के बाद मुझे देखा, यहाँ पर देखो एक रजिस्टर है, इस रजिस्टर से वोल्टेज पास आउट नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से इस आईसी काम नहीं कर रहा है। इसकी वजह से ये रैम सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो और एक बार देख लो, उसके बाद मैं वोल्टेज लेवल को दिखा के इसको फिक्स करता हूँ। देखो, तो रैम इसको मैं लगा देता हूँ, फिर से इसी स्लॉट पे ही लगाता हूँ, लगा दिया। अब देखो, पोस्ट कार्ड लगाता हूँ और सीपीयू का फैन, और सीपीयू का सप्लाई। तबीयत थोड़ा सा ख़राब है, सर्दी हुआ है तो काम करने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। ठीक है, पावर आया है। अभी देखो, ये देखो, ये अभी भी रैम का एरर है। अभी ये जो रैम लगा हुआ है ये जेन्युइन रैम है, और इसी रैम से ही मैं डिस्प्ले ला के दिखाता हूँ। ठीक है, अभी ये क्या हो रहा है, इसको हटा देता हूँ, नहीं तो प्या प्या करेगा। अच्छा, रहने देते। अभी दिखाता हूँ, देखो, ऐसे दिखाता हूँ तो फिर दोनों दिखेगा। क्यों ये रैम काम नहीं कर रहा है। अच्छा, मल्टीमीटर का प्रोब मिसिंग हो गया, इसको ढूंढ लेते, कहाँ गया, ये मिल गया। तो अभी देखो, ऐसे रखते हैं, ये जो रजिस्टर है इस आईसी का सप्लाई है, तो इसका इनपुट में देखो, दिखाता हूँ, इसको चलने देते। ये देखो, ये 12 वोल्ट का जो एक सप्लाई बन रहा है, ये सप्लाई इस साइड में आउटपुट नहीं हो रहा है, ज़ीरो है, इस साइड में ज़ीरो है। ये देखो, इस साइड में, सॉरी, ऑन बोर्ड में देखना पड़ेगा। अभी बोर्ड को चालू होने देते, एक सेकेंड। ये देखो, ज़ीरो है। अभी मैं इस सप्लाई को इधर पे देखूंगा तो 12 वोल्ट है। ये देखो, 12 वोल्ट है। तो ये या तो ख़राब है, ये रजिस्टर ज़्यादातर ख़राब नहीं होता है, ये रस्टिंग के वजह से, सल्फर के वजह से ये होता है। तो देखो, इसको अभी हम हल्के से फिक्स करते हैं, मतलब रैम को पहले हटा देता हूँ, उसके बाद मैं इसको फिक्स करके दिखाता हूँ। रजिस्टर क्या होता है, रजिस्टर का बहुत मतलब रस्ट से बहुत एलर्जी है रजिस्टर को। ठीक है, ये रस्ट आ जाए तो ये काम करना बंद कर देता है। तो देखो, इसमें आया है, और भी पास से दिखाता हूँ, आप समझ जाओगे इजीली। क्लियर हो जा मेरा एक्चुअल में। एक सेकेंड, ग्लव्स को एक हटा देता हूँ, क्योंकि ग्लव्स पहना है इसलिए ये फोकस नहीं ले रहा है। ये देखो, ये जो रजिस्टर है, कहाँ गया, कैमरा में दिख रहा है। ये देखो, आईसी के पास में जो रजिस्टर है, ये वाला रजिस्टर
मतलब इनपुट में काम कर रहा है पर आउटपुट में इसका काम नहीं कर रहा है। अभी ये जब तक काम नहीं करेगा, मतलब ये यहाँ पर जो शोल्डरिंग है ये रस्ट के वजह से थोड़ा सा खराबी आया है, मतलब कनेक्शन प्रॉपर मिल नहीं रहा है। अभी इसको हम प्रॉपर कनेक्शन डाल देंगे। मतलब क्या करना होगा, इसको चेंज करना होगा। चेंज पहले ही करने की ज़रूरत नहीं है, आप पहले इसको एक बार रीशोल्ड करके देखिए। अगर काम बनता है तो सही है, नहीं बनता है तो आप रीशोल्ड करिए, ठीक है। तो मैं इसको एक बार रीशोल्ड करके दिखाता हूँ ये काम बनता है कि नहीं, ठीक है। तो रीशोल्ड करने के लिए थोड़ा सा शोल्डर लेंगे और यहाँ पर थोड़ा सा पेस्ट डालेंगे, ये वाला है ना। एक सेकेंड, बाद में देखना, थोड़ा कैमरा के लिए थोड़ा सा काम करने में दिक्कत हो रहा है मुझे। बस इतना काफ़ी है। अभी सरफेस से इसको थोड़ा सा क्लीन आउट कर लेंगे थिनर से, ठीक है। ये गिर गया, कहाँ गया ये? ये हुआ नहीं ठीक से, एक साइड हुआ, एक साइड अभी भी हुआ नहीं। एक सेकंड होल्ड ऑन, इस साइड को थोड़ा सा, अब ठीक है। ये देखो, ये है वो, ये वाला रजिस्टर, ठीक है। ये वाला रजिस्टर। अब इसको ऊपर करते हैं। इसको ऊपर करते हैं और रैम जो था वही रैम, किस स्लॉट में था वो नहीं पता, यही रैम था, ठीक है। सॉरी, इस स्लॉट पे ही था मे बी। तो दोनों स्लॉट पे मैं लगा के दिखाता हूँ। पहले मैं कुछ भी करने से पहले एक बार वोल्टेज को देखूंगा कि इस साइड में आया है कि नहीं। 4 पिन कनेक्टर किधर है? तो बोर्ड को एक बार मैं ऑन करूंगा और ऑन किया, वो देखो ऑलरेडी बीप जनरेट हो गया, ऑलरेडी बीप जनरेट हो गया। तो मेरे ख्याल से डिस्प्ले हमारा आ चुका है। एक सेकेंड दिखाते हैं। ये देखो, मल्टीमीटर को फॉलो करो थोड़ा सा, ये देखो पहले इस साइड में वोल्टेज नहीं आ रहा था। ये देखो 12 वोल्ट, 12.86, 13 वोल्ट के करीब है। दोनों साइड पे भी वोल्टेज बराबर है। इसको ऑफ करते हैं, मतलब रैम का जो एरर था वो चला गया और बोर्ड में डिस्प्ले का जो बीप है वो जनरेट हो गया। तो डिस्प्ले भी हम देख लेंगे। मॉनिटर कनेक्ट है तो वीजीए को बस लगा लेते और फिर से एक बार चला के देखते हैं, ठीक है। तो चलाया, डिस्प्ले आना चाहिए, आया नहीं, पर बीप तो जनरेट हो गया भाई। मॉनिटर ऑन है क्या? एक सेकेंड, नहीं था, मॉनिटर ऑन नहीं था, ये हो गया। तो देखो डिस्प्ले आ गया, यहाँ पर लिखा हुआ है ये देखो IH81W जो बोर्ड है, इसका मॉडल नंबर है H81ML वर्जन 3।
H81 ml वर्जन 3, ठीक है। तो और एक बार ये स्टार्ट करते हैं, और एक बार ये स्टार्ट किया, फिर से बीप जनरेट हुआ, अभी डिस्प्ले नहीं आया, आ जाएगा, आ गया, ओके। तो ये छोटा सा एक प्रॉब्लम था जो शेयर किया, क्योंकि आपके केस में भी ये रजिस्टर फॉल्टी आए या ना आए, कुछ अलग प्रॉब्लम आए, तो आपको बस वोल्टेज को टेस्ट आउट करना है, स्लॉट में कौन सा वोल्टेज मिसिंग है। इसका डेटा शीट मिलता है रैम स्लॉट का, DDR1 से लेकर DDR5 तक। किसी को चाहिए, प्रॉब्लम में अटक गए हो तो डेटा शीट मिल जाएगा, आप कांटेक्ट कर लेना टेलीग्राम पे। और कमेंट पे कोई डेटा शीट मांग मत लेना, क्योंकि कमेंट में तो ये सब सेंड नहीं किया जाता है। तो कोई बहुत सारा लोग है इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट पे ही डेटा शीट चाहिए करके कमेंट कर देते हो, पर कमेंट में तो नहीं दिया जाता है। और पेड ग्रुप अभी भी चालू है, जो चाहते हो ग्रुप में ज्वाइन होने को वो हो सकते हो, आपको ऑल टाइम सपोर्ट मिल जाएगा, उसके साथ बायस भी, बोर्ड भी, स्कीमेटिक भी मिल जाएगा। तो चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट केस स्टडी पे। लव यू ऑल, जय हिंद।